हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीकेंड वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी का स्ट्रक्चर फॉर नेक्स्ट वीक, जून का जो सेकेंड वीक है। एंड विल टॉक अबाउट अपना एफआरवीपी डाल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपको, प्लस वीकली स्ट्रेटजी क्या रहेगा अगले हफ्ते के लिए। नाउ फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर ये भी अपडेट किया था, बट उससे पहले, स्ट्रक्चर से पहले विल टॉक अबाउट आपका हफ्ता कैसे रहा, हाउ वाज योर वीक। बिकॉज लास्ट टाइम पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मार्केट ऑलरेडी 2 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रही थी रेंज में। एक और हफ्ते में वापस कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया था। सबका क्या होगा, भेजा फ्राई टाइप ऐसे कुछ सिचुएशन होगा। मेरा हुआ था, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेनेसडे तक मेरे को थोड़ा इरिटेशन होने, चिड़ चिड़ मच गई थी थोड़ी मार्केट से कि मार्केट कुछ तो कर। फिर जाके ट्यूसडे, सॉरी थर्सडे और फ्राइडे को अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव मिला, एक अच्छा एक डायरेक्शन मूव मिला, फास्ट मूव मिला। तब ठीक है, थोड़ा कूल डाउन हुआ मैं। बट अगेन, आपका हफ्ता कैसा रहा? वाई इज द मार्केट फॉर यू, हाउ इज द मार्केट फॉर यू? वाई डिड यू फील फ्रस्ट्रेटेड? काफ़ी लोग ने बोला था फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। कुछ लोग ने ये भी बोला था, सर अब तो ये सब नॉर्मल हो गया हमारे लिए, इतना हम झेल चुके हैं ऑलरेडी, तो ये सब तो छोटी छोटी बातें चलती रहती है मार्केट में। कुछ लोग को ऑलरेडी पेन जो होता है, टॉलरेंस बहुत हाई हो गया। एनीवे, वट एवर। बट होता है मार्केट में ऐसे, कुछ हफ्ते भी ऐसे आते हैं। एक और हफ्ता हो सकता है अगर साइडवेज मूव, तो मैं तो बंद ही कर दूंगा पूरा मार्केट कुछ महीनों के लिए। एनीवे, पॉइंट इज दैट लेट्स गेट बैक इनटू द मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पर पहली बात ये है कि यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट थिंग हमको क्या करना है, 38 से 50% जोन डालना है। तो यहाँ पे पिछली बार 38-50% जोन यहाँ पे रुका था, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल टाइप पैटर्न बन रहा है। दिस कैन बी योर वेव 4 पैटर्न। तो वेव 4 पैटर्न कब बनता है? जब एक रैली आता है मार्केट में, फर्स्ट थिंग। उसके बाद मार्केट इस 38 से 50% जोन पे रुक जाता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, फर्स्ट पॉइंट, बिना मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस किए विल टॉक अबाउट दिस 38 से 50% जोन। तो मैंने काफ़ी बार वीडियोस में, मेरे एनालिसिस वीडियोस में ये कहा है कि जब एक रैली मार्केट में आता है एंड उसका नेक्स्ट करेक्शन जो होता है, रैली के बाद फास्ट मूव के बाद जो करेक्शन होता है, अगर ये 38 से 50% जोन पर अटके और बिना इसको तोड़े वहीं पे सपोर्ट बना के, डिमांड जोन बना के वापस जाता है, दिस इज अ जोन ऑफ कंटिन्यूएशन। तो ट्रेंड वापस कंटिन्यू होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई टोल्ड यू। तो अगर हमको ट्रेंड रिवर्सल चाहिए होता है फास्ट मूव के बाद, ये जोन हमेशा ब्रेक होना है। ये हमारा एक कंफर्मेशन टाइप है। ऑलराइट, तो इसी को हम वेव 4 में ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। अगर हम अपना प्राइस एनालिसिस डालें अपने जो एलियट वेव मास्टर कोर्स में से, जो जो भी हम डिस्कस करेंगे, वो सारे स्टडी मटेरियल यूट्यूब पर ही है। फर्स्ट थिंग, प्राइस एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। यहाँ से अगर ए वेव, बी, सी, डी, ई ट्राइंगल पैटर्न है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट यूजिंग योर टूल हियर। यहाँ पे ए वेव, बी वेव, सी, डी और ई। तो ट्राइंगल में 5 लेग होते हैं। तो अगर ये हुआ है यहाँ पे, ई वेव आया है, तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट बुलिश सिनारियो। अगर ये फोर्थ वेव है एंड बुलिश ब्रेकआउट स्टार्ट हो चुका है, तो कहाँ तक जा सकता है? तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना फिबोनाची एक्सटेंशन टूल डाल सकते हैं। लेट मी जस्ट पुट इट हियर, फिबोनाची का एक्सटेंशन टूल। सेकेंड, तो स्टार्ट करें यहाँ तक, फर्स्ट वेव, थ्री वेव, एंड देन ई वेव कहाँ खत्म होता है वहां पे डालें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अक्सर क्या करते हैं लोग, अगर यहाँ पे वेव 1, वेव 2, वेव 3 है एंड देन वेव 4 यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि ट्राइंगल यहाँ पे खत्म हो रहा है, अक्सर लोग यहाँ पे डाल देता है एक्सटेंशन। यहाँ पे डाले, यहाँ पे मत डालिएगा, यहाँ पे डालिएगा जहाँ पे वेव 4 खत्म होता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि फर्स्ट मिनिमम अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ तक जा सकता है। ये लेवल है अपना 25,120 के आसपास, 129 ऐसे कुछ। तो अगर मार्केट और भी बड़ा ब्रेकआउट देता है और भी फास्ट मूव देता है, तो 25,600 तक हम जा सकते हैं ऊपर। ऑलराइट, सिंपल। तो ये कौन सा वेव होगा? ये वेव 5 होगा। अगर इतना बड़ा मूव आया तो इट बी वेव 5। मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसका 25,120 के आसपास जाना। सिंपल। बट मैंने आपको एक लेक्चर्स में, जो ट्रायंगल वाले लेक्चर है अपना यूट्यूब पर ही, मैंने आपको ये समझाया था कि दिस एक ट्रिक है जो हम यूज कर सकते हैं। ए वेव जितना बड़ा है, अगर ये ट्रायंगल है और ब्रेकआउट हो रहा है, तो ए वेव जितना बड़ा है वो आप
इसको कॉपी करके ई वेव जहाँ पे खत्म हो रहा है ट्राइंगल का वहां पे लगा सकते हैं। तो दिस विल टेल यू द मिनिमम टारगेट ये जाके टच करेगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अराउंड 25,300 के आसपास। तो पक्का वाला नहीं है, 25,290 हो सकता है, 316 हो सकता है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए आप लगा के। तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये दिस इज द ट्रिक। ए वेव का जितना बड़ा मूव आया है उतना बड़ा हम ई वेव का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बुलिश सिनारियो। बट लास्ट मैसेज क्या था? लास्ट मैसेज मैंने ये शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पर, प्लीज डोंट बी इन हरी। पहले ये हाई इसको तोड़ना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन एफ आर भी है, आई टॉक अबाउट दैट आगे जाके। बट अभी फिलहाल ये वाला जोन ऊपर वाला, ये वाला जो ब्रेकआउट था, ये वाला बी वाला पार्ट है, इसको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वेरी सिंपल, मी जस्ट रिमूव इट। अगर ये नहीं ब्रेक करता, अगर ये लेवल नहीं ब्रेक करता है तो क्या हो सकता है यहाँ पे? तो क्या होगा यहाँ पे? वेरी सिंपल, वापस हम कंसोलिडेशन में आ जाएंगे इस रेंज के अंदर। तो ये हो गया सेकेंड केस, अभी बेरिश केस। तो ये आपका ए वेव हो जाएगा। अगर ये जोन ब्रेक नहीं होता है तो वापस हम इसके अंदर आ जाएंगे बी वेव जैसे। तो ये बी वेव का ट्रायंगल हो जाएगा। देन वी कैन स्टार्ट विथ सी वेव का ड्रॉप। ये जाएगा ड्रॉप, अगर हुआ ऐसे हुआ तो ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी बार देख चुका हूँ, ये छोटे टाइम फ्रेम पे काफ़ी बार देख चुका हूँ कि ए वेव के बाद बी वेव आता है और ज़्यादा हमको पहले लगता है अच्छा ट्रायंगल बन रहा है, तो और भी टाइम पास करने लगता है। तब ये वाला स्विंग हाई टूटता नहीं है, पिछले वाला। तो ये टूटता नहीं है तो हम लोगों को सोचते हैं अरे हाँ ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा, पर आता नहीं। सिंपल। तो दिस कैन बी और ज़्यादा टाइम पास हो सकता है बी वेव के अंदर, राइट? सो कीप दैट इन माइंड। एंड दिस, अगर ये टाइम पास हुआ एंड हमारा जो एक्सपेक्टेड बेरिश मूव आ गया, यहाँ से ए वेव हो गया, ए बी कहीं खत्म होगा यहाँ पे, एंड देन सी, ये जाएगा फर्स्ट इस गैप को कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ तक आएगा। सो 24,000 तक आ सकता है बेरिश मूव, गारंटी। ये पक्का हो गया अब, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, इस बार नहीं रुकेगा। दिस इज ऑलमोस्ट गारंटी कि अगर बेरिश ट्रिगर होता है मूव, ये ब्रेकआउट बिना, ब्रेकआउट ऊपर जाए बिना, मार्केट इस जोन के ऊपर जाए बिना, अगर और अगले हफ्ते एक और साइडवेज होता है तो देन वी विल सी डेफिनेटली फास्ट फॉल, तब नहीं रुकने वाला। और ऑलराइट, तो ये हो गया बेरिश सिनारियो। अब हमको समझ में आया है कि बेरिश हुआ तो हमको क्या देखना है, बुलिश हुआ तो कंफर्मेशन क्या है और कहाँ तक जा सकता है। नाउ क्वेश्चन इज टाइम साइकिल। टाइम साइकिल के बारे में बात करेंगे उससे पहले एक बार एफ आर वी पी देख लेते हैं जो मैंने आपको समझाया था। ओके डन, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जा चुके हैं हम। नाउ लेट्स स्टडी द एफ आर वी पी। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये वाला मूव इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप समझना ये वाला, क्योंकि यहीं से रिवर्सल हुआ था। यू सी, यहीं से रिवर्सल हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब हम एफ आर वी पी पढ़ रहे हैं तो मैंने चार गाइड्स डाले हैं एफ आर वी पी के। फर्स्ट वन इज ट्रैप्स के बारे में, उसके बाद ऑपरेटर एक्टिविटी, की लेवल्स निकालना, ऑपरेटर एक्टिविटी, और फिर मार्केट रिवर्सल। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ट्रैप्स। ट्रैप्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, ये वाला जो रैली हुआ था यहाँ से, इस पॉइंट से जो रैली हुआ था, लाइव मार्केट में मैंने आपको ये समझाया था कि 24,845, 24,845 यहाँ से एक ट्रैप स्टार्ट हुआ है। एंड किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, एंड दिस लेवल वापस रीटेस्ट होने वाला है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू टेलीग्राम के मैसेज में। उस टाइम पर मैं ये सब लाइव वीडियो नहीं बना सकता लाइव मार्केट में, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट दिया। मैंने काफ़ी बार बोला है कि लोग जिनको लाइव मार्केट अपडेट चाहिए, कुछ भी होता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूँ। दिस इज व्हाट हैपेंड। ऑलराइट, यहाँ पे ये हुआ था 24,845 से एक ट्रैप स्टार्ट हुआ था। मैंने क्या देखा, आई स्टार्ट विद द एफ आर वी पी। बॉटम से स्टार्ट करते हैं, ये वाला स्विंग लो से। ये लाल वाले कैंडल, सबसे बड़ा लाल वाले कैंडल से पहले चले जाता है। तो वहां पे डाला एफ आर वी पी। तो क्या लग रहा है हमको, ऑल दिस मैंने वापस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, कैसे देखना है, क्या देखना है। बस एक आपको एक लाइव मार्केट का एग्जांपल समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो जब हमने डाला यहाँ पर तो क्या दिख रहा है कि पीओसी यहाँ पर है, गुड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन आए हैं, गुड, नो इश्यूज दैट। यहाँ पर व्हेन आई शिफ्ट इट, एक और कैंडल,
लाल कलर कैंडल है, याद रखना आपको क्या लगना चाहिए, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। बट जब मैं यहाँ पे डालता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे छोटी मात्रा में छोटे छोटे बायर्स का प्रेशर है यहाँ पे। पर प्राइस एक्शन कुछ और बता रहा है। अगर आपने आपने तो टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि आपने पूरे रिटेल कम्युनिटी इंडेक्स में ये पढ़ा है कि बाइंग प्रेशर है तो बाइंग वॉल्यूम है तो मार्केट को ऊपर जाना है, सेलिंग वॉल्यूम है तो नीचे जाना है, यही है ना। दिस इज समथिंग डिफरेंट, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स। जो हम मेरे जो स्टडीज हैं, जो मेरे रिसर्च है, प्लीज बाकी के यूट्यूबर से कंपेयर मत कीजिए, मैं थोड़ा कुछ अलग समझाता हूँ आपको। इस एरिया में हुआ क्या है, मार्केट ने गैप अप किया है, मार्केट गैप अप करने के बाद ऊपर गया, ऊपर में यहाँ पे जाके इट हैज अट्रैक्टेड बायर्स, लिक्विडिटी का स्वीप हुआ है यहाँ पर, लिक्विडिटी आया है यहाँ पे, बायर लोग आए हैं, इमीडिएटली रिजेक्ट हो चुका है मार्केट। तो यहाँ पे कौन फंसा है अभी, यहाँ पे कौन फंसा है, देर आर रिटेल ट्रेडर्स फंसे हैं। क्यों रिटेल, क्यों बड़े हाथ के खिलाड़ी नहीं है, इसका वॉल्यूम देखिए, चिंटू सा है छोटा सा। यहाँ पे देखिए असली एक्टिविटी हुई छोटी मात्रा में। रिटेलर्स कैन नॉट क्रिएट बिग मार्केट मूव्स, ऑपरेटर्स ही कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए हैं, सिंपल। तो मैंने लाइव मार्केट में ये कहा कि ट्रैप हुआ है। और दूसरा एक तरीका है ऑपरेटर ट्रैप सीरीज, जब आप पढ़ेंगे यूट्यूब पर ही है, वहाँ पे भी है एक मेथड जहाँ पे मैं एक ऑपरेटर का एरिया, ट्रैप एरिया ढूंढता हूँ। दैट आई हैव शेयर्ड देयर, वहाँ पे आपको समझा दिया है। वो थोड़ा एडवांस लेवल है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्कस करूँगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वो। तो वो भी पढ़ सकते हैं आप। सिंपल, यहाँ पर ट्रैप हमने आइडेंटिफाई कर लिया, 24,845 तक वापस आना है, वो समझ में आ गया हमको। नाउ नेक्स्ट, मार्केट रिवर्सल। मार्केट रिवर्सल से पहले एक ऑपरेटर एक्टिविटी, ये हमने ऑलरेडी ऑपरेटर एक्टिविटी वाले वीडियो में ये एग्जांपल देख लिया है, बट आई जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन। दिस वाज द टॉप 25,000, 25,150 के आसपास, दिस वाज स्टक देयर, मार्केट काफ़ी दिनों से यहीं पर है। तो क्या किया, एफ आर वी पी डाला यहाँ पर, एंड दिस एग्जाम्पल में हमने ये ढूंढा, राइट। यहाँ पे एक ऑपरेटर की एक्टिविटी थी, यहाँ पे हमने लाइव मार्केट में, मैंने आपको सुबह सुबह ये 16 में 9:30 को सुबह सुबह मैसेज डाला था कि यहाँ पे कोई ना कोई बेयर आया है मार्केट में। तो टेलीग्राम ग्रुप पर है सब कुछ, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यू विल जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन एंड पीओसी डाल लेते हैं यहाँ पे, चेंज कर देता हूँ, राइट। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट हैज एग्जैक्टली इस जोन पर आया है पिछ 2 बार, एंड ऑलमोस्ट पीओसी के डॉट पर रिजेक्ट किया है, एकदम डॉट पर, करेक्ट। तो एक बार आई जस्ट गो टू हायर टाइम फ्रेम तो आपको और समझ में आ जाएगा, राइट। नाउ बात ये है कि ये वाला जोन जो मैंने आपको ट्रायंगल ब्रेकआउट के बारे में समझाया था, एक जोन है, इसके ऊपर टिकना है, इसका दूसरा वजह ये है एफ आर वी पी। यहाँ पे एक ऑपरेटर एक्टिव था, उसने 2 बार रिजेक्ट किया यहाँ पे मार्केट को, काफ़ी छोटे मात्रा में नहीं, काफ़ी अच्छे से रिजेक्ट किया यहाँ पे। अब ये टेस्ट है, अगर हमको सच में ब्रेकआउट चाहिए यहाँ से मार्केट में, तो ये वाला जोन जो है ये टूटना चाहिए, एंड इसके ऊपर हमको टिकना चाहिए, करेक्ट। एक फॉल्स ब्रेकआउट नहीं चाहिए, हम एक टिकना चाहिए इसके ऊपर। तब हम समझेंगे हाँ भाई ये ऑपरेटर ने हाथ छोड़ दिया है, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये हमको ब्रेकआउट की गारंटी मिल जाएगी, सिंपल। द ओनली प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये 90% रिटेलर्स को नहीं पता इसकी, इसका महत्व क्या है, इस पॉइंट का, इस जोन का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि मई 16 से लेके ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, ये जोन टूटा नहीं, एंड यहाँ पे छोटा ऑपरेटर नहीं है, बड़ा ऑपरेटर खेल खेल रहा है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज द की लेवल ऑल्सो, हमने ऑपरेटर एक्टिविटी जाना है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबका फेवरेट है, मार्केट रिवर्सल। तो यहाँ पे हमको पैटर्न क्या ढूंढना है, तो ये कहाँ है, एक जोन कहाँ है आपको समझा देता हूँ। दिस जोन इज ओवर हियर, इस एरिया पे, ऑलराइट। दिस इज द रिवर्सल एरिया, एंड वी विल टॉक अबाउट दिस यूजिंग एफ आर वी पी। आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ, राइट। डिलीट दिस नाउ, सिंपल गेम। इस जोन के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है, कौन सा पैटर्न है, जो रिवर्सल पैटर्न है हमारा, इट इज़ वेरी सिंपल, ये वाला पैटर्न, राइट।
दिस इज द पैटर्न, एक्सटेंडेड डब्ल्यू पैटर्न बोल लीजिए, आपको एबीसी पैटर्न बोल लीजिए, जो पैटर्न बोलना है बोल सकते हैं आप, बट दिस इज द पैटर्न विच वी आर लुकिंग फॉर रिवर्सल। सो ये वाला पैटर्न क्या हो गया, यहाँ से देखेंगे आप, सिंपल। आप इसको पैटर्न बनने से पहले कैसे बता सकते हैं कि हाँ भाई ये पैटर्न बनने वाला है? मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ के यूजिंग वेव थियरी। मैंने आपको समझाया था अपने गाइड वीडियो में भी, मार्केट रिवर्सल की गाइड वीडियो में भी, कि आप अगर वेव थ्योरी डाल लें, बिना वेव थ्योरी के भी काम कर सकते हैं आप, बट वो आपको ज़्यादा ये करेगा थोड़ा, लेट्स से इट वोंट बी स्मूथ, स्मूथ नहीं रहेगा, आपको थोड़ा हिचकिचाए स्टाइल में आपको, यू विल गेट थोड़ा डिफिकल्टीज ज़्यादा फेस करेंगे, दिक्कत आप ज़्यादा फेस करेंगे, बिकॉज आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन से वेव पे डालना है। आप कहीं पे भी नहीं डाल सकते, आप कौन से एरिया पे डालना है आपको। सो दैट इज़ लिटिल बिट आपका हार्डवर्क है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब से ही है। एलियट वेव का थियरी जो मैंने आपको समझाया, अगेन वो टेक्स्ट बुक थियरी नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस से थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं मैंने उसमें। नाउ हियर विल स्टार्ट ऑफ विद दिस मूव, बट इस थ्री वेव पैटर्न के अंदर एक और थ्री वेव पैटर्न है, सिंपल। यहाँ पे भी एक थ्री वेव पैटर्न है। तो फर्स्ट यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं अपना थियरी, यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। तो व्हाट इज द थियरी? बेसिकली वी हैव दिस रिवर्सल पैटर्न, करेक्ट? वी हैव अ थ्री वेव पैटर्न हियर, एंड इस तीन वेव पैटर्न में हमको ये देखना है कि पीओसी यहाँ से शिफ्ट नहीं हो। पीओसी जब बने तो यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आई डू, फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट द एफआरवीपी ले लेते हैं टूल, स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ तक डाल लेते हैं, राइट? यहाँ तक डाल लिया तो एफआरवीपी कहाँ बन रहा है? इस एरिया पे बन रहा है, मार्केट यहीं पे चिपका है, डन। तो मार्क कर लेते हैं पहले, सुपर। नाउ रिवर्सल के लिए हमको क्या चाहिए, मैंने आपको क्या समझाया था रिवर्सल के वीडियो में, कि एफआरवीपी जब हम अगले डाउन मूव में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो बॉटम बना है यहाँ पे डाल लेते हैं। एफआरवीपी का पीओसी एरिया शिफ्ट नहीं होना चाहिए, वैल्यू एरिया शिफ्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये एक डमी मूव है। बड़े हाथ के खिलाड़ी जो है, बिग प्लेयर्स, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो ही ये पीओसी शिफ्ट कर पाएंगे। उनका जो वॉल्यूम आता है, उनका जो प्रेशर आता है, बाइंग सेलिंग प्रेशर, वो ही कर पाएंगे। यहाँ पे जब पीओसी शिफ्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बड़े हाथ के प्लेयर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, ये बस एक ट्रैप मूव है। तो ये मार्केट रिवर्स होगा। अब सवाल ये है कि कहाँ तक रिवर्स होगा, सवाल ये है अब कहाँ तक रिवर्स होगा। मैंने समझाया था आपको कि मिनिमम इसको ये वाले जोन तक वापस आना है, इसके बाद इसको क्रॉस करके जा सकता है और लंबा ऊपर ही तेजी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम इसको यहाँ तक आना ही पड़ेगा रिवर्सल के लिए। रिवर्सल जब होगा इसका, मार्केट यहाँ तक आना पड़ेगा। नाउ सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा लेते हैं, बड़े वाले मूव में। ये छोटा वाला हो गया, तीन वेव पैटर्न के अंदर का तीन वेव पैटर्न हो गया। नाउ सेम थिंग वी विल स्टार्ट इन दिस पार्ट। तो हमको क्या ढूंढना है, यहाँ पे हमने एक पैटर्न ढूंढ लिया, ये पैटर्न के इस वाले पार्ट पर हम डालेंगे। यहाँ पे चेक करना है कि पीओसी शिफ्ट हो रहा है, क्यों? क्यों यहाँ पे शिफ्ट पहले, उससे पहले नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड पैटर्न था पढ़ने के लिए, रिवर्सल पकड़ने के लिए, ये वाला था, और ये वाला लास्ट लेग है। तो हमको लास्ट लेग पे ही डालना है हमारा एफआरवीपी, डाल के चेक करना है कि पीओसी शिफ्ट ना हो, सिंपल। तो हमने क्या किया, पहले इस वाले मूव पे डाल लिया, यहाँ से यहाँ तक। चलो मान लिया पीओसी यहाँ पर है। नाउ इसको थोड़ा शिफ्ट कर लिया, पीओसी कहाँ पर है? यहाँ पे, ओके। मार्क कर लेते हैं इसको एक बार, डन, मार्क कर लिया। अब पीओसी को, अपना एफआरवीपी को धीरे धीरे शिफ्ट करते जाते हैं नीचे की तरफ। मार्केट शिफ्ट नहीं हुआ, चलो बॉटम पे चले जाते हैं। अभी भी यहीं पर है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो भी मूव स्टार्ट हुआ है, अपने बड़े हाथ के प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मार्केट रिवर्सल कहाँ तक होना चाहिए? मार्केट का रिवर्सल कहाँ तक होना चाहिए? मिनिमम हमारा पीओसी तक वापस आना चाहिए, डन। बट याद करें आप, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर क्या बोला था, एक और एनालिसिस दिया था आपको कि 24,845 का लेवल वापस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप हुआ था। तो पहला हमको कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, यहाँ तक आना चाहिए मिनिमम। उससे पहले ही हमको पता है कि ये वाला लेवल टेस्ट होना है, यहाँ तक आया।
एंड इसी पॉइंट पे हमने पिछले हफ्ते का जो हमारा स्ट्रैटेजी था वहाँ पे बुक किया, एंड दिस वाज द एग्जैक्ट हाई। आई थिंक मार्केट जो एक्सपायरी डे का हाई यहीं पे एग्जैक्ट बना, एंड देन वी हैड अ फॉल एंड वी बुक पेरिश वाला स्ट्रैटेजी यहाँ पे बुक किया था एग्जैक्टली एट द बॉटम। यहाँ पे क्यों बुक किया था मैं एक आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। वायलेंट एक्सपायरी, मुझे लगता है जो मैंने समझ रहा हूँ कि दो बड़े ऑपरेटर के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। एक रिबेल ऑपरेटर है जो खेल खेल रहा है, उसके बारे में आपको एक फन वीडियो में समझाऊंगा एक स्टोरी के माध्यम से, ताकि आप क्लियरली समझे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप समझाऊंगा, इस वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आई एम नॉट कवरिंग दैट, क्योंकि उसमें थोड़े टेक्निकल टर्म्स है फाइनेंस के, आई हैव टू टेल दैट आल्सो। ओके, तो ये हो गया अपना मार्केट का रिवर्सल। अब स्ट्रैटेजी, विल टॉक अबाउट द वीकली स्ट्रैटेजी। पिछले हफ्ते हमने क्या किया था, वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। पिछले हफ्ते वी स्टार्टेड ऑफ विथ एन इन्वर्टेड आयरन काउंटर थर्सडे के शाम को। ये सब मैंने वीडियो में दिया था आपको ऑन वेनसडे, जो सॉरी थर्सडे के रनिंग मार्केट में एक सुबह सुबह वीडियो बना के आपको दिया था। स्ट्रैटेजी ये फॉलो करना था, बिकॉज अगेन जो भी हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए ही कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए डेमो अकाउंट कैसे बनाते हैं, एफ एन ओ ट्रेडिंग का डेमो अकाउंट कैसे बनाते हैं, एफ एन ओ के लिए डेमो अकाउंट लाइव डेटा मार्केट लेके हम फ्री में कैसे बना सकते हैं। आई हैव शेयर दिस वीडियो ऑल्सो, आप फॉलो कीजिए उसको इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस। इसका रीज़न क्या है, बेसिकली बिकॉज फ्यूचर में आने वाला कोर्स रहेगा स्ट्रैटेजी बिल्डिंग कोर्स, वो यूट्यूब पर ही रहेगा, फ्री ही रहेगा। बट उस टाइम पे आप अगर स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी सीखना, तो आपको थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो अभी से थोड़ा स्टार्ट कर लीजिए पढ़ना, वो सब जो मैं कह रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग, डेमो अकाउंट लीजिए। तो डेमो अकाउंट में हमने क्या किया था, एक स्ट्रैटेजी बिल्ड किया था। थर्सडे के दिन वी स्टार्टेड ऑफ विथ योर इन्वर्टेड आयरन कॉन्डोर। इन्वर्टेड आयरन कॉन्डोर इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चलो ब्रेकआउट आएगा तो हम पैसे बनाएंगे। ब्रेकआउट नहीं हुआ मार्केट, मंडे के दिन एक फास्ट मूव आया था, उसके बाद हुआ नहीं। तो वापस जब मार्केट जोन के अंदर आ गया, वी टुक इट कन्वर्टेड दिस स्ट्रैटेजी इनटू डबल प्लेटो। डबल प्लेटो को फ्राइडे के दिन बना दिया था हमने, डबल रेशियो स्प्लिट जैसे। दिस वाज वेरी सिंपल, हर चीज स्टेप बाय स्टेप। जो भी स्ट्राइक प्राइस भी ऐड और एग्जिट करता हूँ मैं, वो सब टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। आई हैव शेयर्ड इट स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट, फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे हो गया, मंडे। मंडे को यही स्ट्रैटेजी हमने कंटिन्यू किया था, थोड़े एडजस्टमेंट्स करके एक स्ट्रायंगल बुक करके वापस ट्रायंगल ऐड कर दिया था मंडे के दिन। ट्यूसडे के दिन हमने थोड़ा एक एडवांस एग्जीक्यूशन किया था। वी हैव कन्वर्टेड बेरिश साइड का रेशियो स्प्रेड बुलिश के लिए, हमने एक आयरन फ्लाई बना दिया था। ऑल राइट, नाउ ये हो गया ट्यूसडे के दिन। वेनसडे के दिन हमने, सॉरी या ट्यूसडे के दिन अचानक से एक फॉल आया यहाँ पे, राइट। तो फॉल में हमने बेरिश वाला पोजीशन बुक किया। क्यों मैंने इसके लिए वेट नहीं किया, आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे आई एक्सप्लेन दिस मैनिपुलेशन। यहाँ पे हमने बेरिश एग्जैक्टली बुक किया, वहीं पे हफ्ते का बॉटम बन गया था, वीकली बॉटम वहीं पे बना था। एंड देन वी लेफ्ट द बुलिश स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमको पता था कि ऊपर वाला लेवल अभी टेस्टिंग पेंडिंग है, 24,845 वापस आना है। तो हमने बुलिश वाला छोड़ दिया था। थर्सडे एग्जैक्टली जहाँ पे टॉप बना था वहाँ पे हमने बुक किया था, राइट। वहीं से मार्केट गिरने लग गया। तो ओवरऑल वी हैड अ 3% गेन, एंड बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजीज रिक्वायरमेंट्स वी हैड अ 3% गेन। अगेन, गेन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई किया, कहाँ अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया, कैसे चेंजेस किया, ये थोड़ा एडवांस था। एंड एक छोटा छोटा सा झलक है एडवांस स्ट्रैटेजी बिल्डिंग बनाने के लिए। बट डोंट वरी, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग ए टू जेड, समझा दूंगा आपको। ओनली थिंग आई रिक्वायर फ्रॉम यू इज आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, राइट, यूजिंग वेव थियरी, नॉट टेक्स्ट बुक वन जो मैंने बनाया, क्योंकि वहाँ पे थोड़े चेंजेस हैं। थोड़े चेंजेस मैंने किए हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, गोल्ड का मार्केट पढ़ के, यूएस मार्केट ट्रैक करके, माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे थोड़े चेंजेस किए हैं मैंने। ऑलराइट, दिस इज योर वीकली स्ट्रैटेजी। व्हाट हैपेंड अगले हफ्ते के लिए क्या है? अगले हफ्ते के लिए आई टोल्ड यू दैट, टेलीग्राम ग्रुप में ही बता दिया कि वीकली स्विंग मैं नहीं लूंगा, आई विल टेक ओनली ब्रेकफास्ट इंडिकेटर। ब्रेकफास्ट इंडिकेटर हम डाल के सेटअप निकालेंगे अगले हफ्ते के लिए। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे लॉन्ग अगर आया मार्केट में तो दिस विल बी टर्मिनल लेग वेव फाई, कभी भी रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ मार्केट में और साइडवेज गया, और तो इट विल बी मोर फ्रस्ट्रेटिंग। इससे अच्छा हम ब्रेकफास्ट इंडिकेटर डाल के लॉसलेस या फिर रिस्क कम रख के वी विल फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द टेलीग्राम ग्रुप। अब
टाइम साइकिल की बात कर लेते हैं एक बार। टाइम साइकिल क्या चल रहा है यहाँ पर। तो टाइम साइकिल वीडियोस जो लोग नए जुड़े हैं, आई हैव शेयर्ड ऑल द डेट्स, सारे टाइम जोन्स एडवांस में दिए हैं 3 महीने। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे, जनवरी फरवरी मार्च के, मैंने आपको न्यू ईयर्स डेट, न्यू ईयर पे ही बता दिया था सारी डेट्स। तो बड़े बड़े मूव्स हमने देखे हैं मार्केट में। यहाँ पे एक फर्स्ट माइनर टाइम साइकिल जोन था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मेजर टाइम साइकिल जोन पे हमको एक बड़ा मूव आया मार्केट में। एंड देन नेक्स्ट माइनर जोन में एक लोअर हाई बना, बड़ा मूव यहाँ पे आया। अप्रैल के महीने में, अप्रैल, दिस इज मार्च मंथ, एक लोअर लो, सॉरी दिस हायर लो बना यहाँ पे, मेजर मूव आया यहाँ पे, राइट। वी सॉ ऑल, सब कुछ जो लोग जुड़े हैं उस टाइम से, आप सबको पता ही है, हमने देखा एक एक करके। यहाँ पे एक माइनर टाइम साइकिल जोन था, वी सॉ ब्लास्टिंग डाउन मूव। यहाँ पे कुछ टैरिफ न्यूज़ आया था, और टैरिफ का रिलीफ न्यूज़ 9 तारीख को अप्रैल को जब आया था, हमारे टाइम जोन से ही एक हायर लो बना के मार्केट ने अप किया था। तो मई महीने में रिसेंट में यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन स्टार्ट हुआ माइनर टाइम साइकिल में, और जब मेजर टाइम साइकिल स्टार्ट हुआ यहीं पे हमारा इंडियन पाकिस्तान का सीज फायर न्यूज़ आया था। एंड देन मार्केट ने गैप अप किया था। अभी भी हम इसी के रेंज में है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है बिकॉज वी वांट टू नो, क्योंकि यहाँ पे हाई लिखा, एच लिखा है ना, हाई बनना था यहाँ पे। टाइम साइकिल इन्वर्ट हो गया। अगर इन्वर्ट हुआ टाइम साइकिल तो दिस इज इंस्टेड ऑफ अ हाई, यहाँ पे लो बना है। तो इन्वर्जन क्या है, टाइम साइकिल कैसे रीड करना है, अगेन ये मेरा प्राइवेट मेथड है। मैंने कहीं पब्लिकली या प्राइवेटली कहीं भी नहीं सिखाया है ये कैसे कैलकुलेट करना है। आपको फ्री में दे रहा हूँ, आउट ऑफ गुडविल, दैट्स ऑल। ओके, आई डोंट वांट टू टेल यू कि यहाँ से मैं चार्जेस लूंगा, नहीं, निफ्टी के लिए मैं चार्जेस नहीं ले लूंगा। कुछ लोगों को जो प्राइवेट में है, कुछ नॉट रिटेलर्स, कंपनी साइड, वो लोग मेरे से लेते हैं थोड़ा एनालिसिस, उनको उनको उनके स्टॉक्स पोर्टफोलियोज के लिए उनको एक मैप देता हूँ मैं, बस। दैट इज डिफरेंट, नॉट नेसेसरी मैं कभी पब्लिक में इसकी बात नहीं करता हूँ। आई नेवर टीच दिस। सिंपल, यहाँ पे वेरी सिंपल है। अभी गेम, अगला टाइम साइकिल जोन आ रहा है 12th से 16th के बीच में, राइट। 12th से 16th के बीच में अगर हमारा टाइम साइकिल जोन है, 12th कब है, थर्सडे, और 16th कब है, मंडे। इसके बीच में 2 दिन वेस्ट है, सैटरडे संडे। तो थर्सडे फ्राइडे को, 12th और 13th को, अगर हमको सेटअप नहीं पता चल रहा क्लियर, देन वी हैव टू वेट टिल 16th। सेटअप क्या है, अगर ब्रेकआउट होता है तो, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है एंड देन वी मेक अ स्विंग हाई, चलो ऊपर हायर हाई बनाया या फिर टॉप यहाँ बना के एक लोअर हाई बनाया, एनीथिंग, जो भी हो, अगर स्विंग हाई बनता है वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड फॉल इन द मार्केट, जो पेंडिंग है काफ़ी टाइम से, करेक्शन। देन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता है एंड देन मार्केट उससे पहले ही गिर जाता है, लो बनता है, हमारा लो का टारगेट क्या था, ये 24,000 के आसपास। यहाँ से अगर मार्केट घूमता है वापस, परफेक्ट रैली मिलेगा हमको, वी विल कैप्चर इट ऑल। बट एक लास्ट सवाल है आपसे कि अगर मार्केट अभी भी टाइम पास करते रहे तो क्या करेंगे आप। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको, यहाँ से फ्रॉम 16th ऑनवर्ड्स क्या होता है। अभी भी अगर ब्रेकआउट ना हो या ब्रेक डाउन ना हो, मार्केट फिर भी साइडवेज हो, तब हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे, इज दिस कंटिन्यूएशन एज ट्राइंगल पैटर्न। अगर ट्राइंगल पैटर्न ब्रेक डाउन आने की संभावना है, देन आई विल अपडेट इट। तो उससे क्या करना, अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, पहले हमको प्रिडिक्शन नहीं करना है, प्राइस यहाँ तक पहुँचने दें, यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में, एंड देन वी विल लुक फॉर सेटअप। सिंपल। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम साइकिल वीडियोस जो है मेरे, आई विल टीच सम मेथड्स, टाइम एनालिसिस के मेथड्स। एक बहुत सिंपल एंड पावरफुल मेथड सिर्फ मैंने अपने एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स को समझाया है। नाउ, ब्रेकफास्ट इंडिकेटर, क्यों मैं ब्रेकफास्ट इंडिकेटर फॉलो करूंगा, बिकॉज लास्ट वीक इफ यू सी निफ्टी का स्ट्रक्चर, निफ्टी में हमको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एक थर्सडे के दिन 90 पॉइंट्स, 99 पॉइंट्स, ये 20 वाला पॉइंट आई एम नॉट काउंटिंग, यहाँ पे कितने आए थे, 80 पॉइंट्स के आसपास अपॉर्चुनिटी मिला था। मंडे के दिन 150 पॉइंट्स। तो काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट इंडिकेटर में। दिस इज 4 मिनट चार्ट, आप 3 मिनट चार्ट में देख सकते हैं, आप 5 मिनट चार्ट में देख सकते हैं, 4 मिनट में भी देख सकते हैं। निफ्टी बैंक में, बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छे मूव्स आए थे मंडे के दिन। 390 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी था, उसके बाद 127 काफ़ी नहीं है वो, यहाँ पे 150 के, नॉट बैड, एंड दिस इज 300, सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो यही मैं कंटिन्यू करूंगा इसको लगा के, आई विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट वीक ऑल्सो।
आई वोंट कैरी लॉन्ग पोजिशंस और शॉर्ट पोजिशंस इन टर्म्स ऑफ स्विंग। यहाँ पे अगर जो मार्केट बैंक निफ्टी की और निफ्टी से स्ट्रैटेजी मिलता है हमको ब्रेकफास्ट, आई विल फॉलो दैट। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, जून 8 है कल संडे, ब्रेकफास्ट इंडिकेटर के लिए वी हैव डिस्काउंट डे। जो लोग वेट कर रहे हैं डिस्काउंट के लिए, यू विल गेट इट टुमारो। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने एक एक हफ्ते से पहले ही आपको समझा दिया था, अलर्ट दे दिया था कि इस दिन होने वाला है डिस्काउंट और लिमिटेड एंट्रीज हैं, तो कृपया वॉच द गाइड वीडियोस। इंडियन मार्केट के लिए अलग गाइड वीडियो है, ग्लोबल मार्केट जो है फॉरेक्स, यूएस फ्यूचर्स, कमोडिटीज के लिए अलग गाइड वीडियो है। दोनों इंडिकेटर अलग अलग हैं। Please watch the guide videos before you approach for access. All right. Simple guys. डिस्काउंट डेट पर आई विल टेल यू कब कितने बजे आपको कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं मैसेज कर दूंगा। सिंपल। थैंक यू गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद आप FRVP के सारे वीडियोस पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिफोर FRVP वीडियोस, अभी अभी अगर आपने वेव थ्योरी नहीं पढ़ा है, आप इसको FRVP के साथ जोड़ के पढ़ सकते हैं। बट आप कुछ भी करो, वेव थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आगे जा आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं इसका महत्व क्या है। वाई एम आई टेलिंग दिस सो मेनी टाइम्स, काफ़ी बार बोल चुका हूँ, वेव थ्योरी पढ़िएगा, इसके बाद ही आप ऊपर जा सकते हैं। राइट, टेक केयर गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, आई विल टेल you when to contact me for breakfast indicator. Thank you and take care.